एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आज का विषय है सत्संग श्रेष्ठ होत है कि तपस्या श्रेष्ठ होत है। जो लोग जंगलों में जाकर घर द्वार छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या श्रेष्ठ चीज आटे कि सत्संग श्रेष्ठ चीज आटे। आप लोग का हम एक दृष्टांत से समझावे की कोशिश करते ही आप लोगों का समझे की कोशिश। हरिलाल ही आवा आगे कहती हूँ। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी रहें और वशिष्ठ जी रहें। शिक्षा विश्वामित्र देहन है, इनकर कुल गुरु वशिष्ठ जी रहें। वशिष्ठ जी अपने जीवन में सत्संग का बहुत महत्व देते रहे, लेकिन विश्वामित्र जी जंगल में तपस्या करते रहे। और एक समय दोनों जने से मुलाकात हो राज दरबार में, भगवान राम के यहाँ अयोध्यापुरी में। विश्वामित्र आ जावा करें और वशिष्ठ जी आ जावा करें। तो एक समय वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का निमंत्रण देहन कि आप हमारे यहाँ चल के भोजन प्रसाद करा। कहें ठीक, समय घड़ी मुहूर्त निश्चित कर देहन। और वशिष्ठ जी अपने आश्रम पे विश्वामित्र जी के निमंत्रण देहन। विश्वामित्र जी उनका भोजन करे के लिए उनके पास आए। भोजन थाली में परसा गा, वशिष्ठ मुनि थाली में परस देहन। और तपस्या करे वाले विश्वामित्र जी भगवान का अर्घ दई के भोग भगवान का अर्पण करके भोजन प्रसाद बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करें। ग्रहण करे के बाद हाथ मुंह धोए के बाद कुछ देर विश्राम करें। विश्राम करे के बाद तपस्वी विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ से कहें अब हम अपन तपस्या करे जात ही। दोनों जने से प्रणाम होता। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के कहा था कि हम अपने जीवन का जेतनी तपस्या करे यही ओकर आधा फल भोजन कराए के नाते आधा फल वशिष्ठ जी हम आपको समर्पित करते हैं। कितना फल? अपने जीवन का तपस्या का आधा फल आपको हम समर्पित करते। वशिष्ठ जी के दई दे। कहें ठीक, प्रणाम भा। दोनों जने से दंडवत बंदगी भाई। वशिष्ठ जी अपने आश्रम पे, विश्वामित्र अपन तपस्या करे के लिए चला गए। ध्यान दे, यथा नामम तथा गुणम। इनके सबके नाम में जवन करामात बा ओकर तनिक गुण धर्म समझ ले। विश्वामित्र यह बरे इनका कहा जाता। विश्वधन मित्र बराबर विश्वामित्र। जे पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे विश्व का
आपन मित्र माना था, अपने जैसा माना था दोस्तों, ओका विश्वामित्र कहा थे। जौनी दिन आपको दृष्टि पूरी दुनिया का अपने जैसा माने लगी, आप विश्वामित्र के समान हुई जावे, अपने जैसा दिखाई लगी। तो विश्वामित्र की दृष्टि कैसे रही? पूरी दुनिया का अपने समान मानत रहन, यहाँ बड़े उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। कभो को तो लोग के प्रश्न पूछे कि विश्वामित्र का विश्वामित्र नाम काहे पड़ा? तो यथा नामम तथा गुणम, जो पूरी दुनिया को अपने एक समान अपने जैसा देखे वह आदमी विश्वामित्र होता है, उसे विश्वामित्र की भी उपाधि मिलती है। ध्यान से सुना, वशिष्ठ, वशिष्ठ नाम कैसे पड़ा था? बस में है इष्ट जिसके, उसे वशिष्ठ कहते हैं। ध्यान से समझा, दोनों जने के नाम में कितना बड़ा अंतर है। बस में है इष्ट, इष्ट माने परमात्मा, इष्ट जिसके बस में है वह वशिष्ठ, अर्थात जिसने भगवान को अपने बस में कर लिया है वह वशिष्ठ, जिसने अपने 10 इंद्रियों को बस में कर लिया वह वशिष्ठ। एका वशिष्ठ कहा थी, ई वशिष्ठ को ओरिजिनल अर्थ है आटे। तो जब वशिष्ठ जी के यहाँ भोजन करे के बाद विश्वामित्र चला गए, तो अवसर देख के विश्वामित्र एक दिन वशिष्ठ के पास निमंत्रण दे आए, कहें अब देवता एक दिन आप हमारे यहाँ भोजन करें। देखा हम कहानी के शीर्षक का है कि तपस्या श्रेष्ठ है दोस्तों कि या सत्संग श्रेष्ठ है। ये एक दृष्टांत से समझाता है ताकि तू बात के समझ जा। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ के निमंत्रण दे के अपन जंगल में चला गए जहाँ तपस्या करते रहे। तो वशिष्ठ जी दिन घड़ी मुहूर्त पे उनके खियाँ पहुँचे। उन्होंने अपन जंगल में जहाँ तपस्या करता है उनका सब जितना उचित भोजन है सारी व्यवस्था करें। कहें देवता ला अब जवन है कि आपो प्रसाद ग्रहण करा, भोग लगावा। प्रसाद का हम अर्थ बताए, प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रसाद माने होता जहाँ प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसे प्रसाद करते हैं। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। कहना आप ओ का प्रसाद का, तो वास्तविक प्रसाद का अर्थ ही होता। तो वशिष्ठ जी वो भी भगवान का अर्घ देने के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम करें। विश्राम करे के बाद जब विदा हो लागे, दोनों जने विदा करे के लिए विश्वामित्र जी वशिष्ठ के विदा करे के लिए कुछ कदम चलें। ओकरे बाद दोनों से प्रणाम बंदगी भाई दोनों जन से। तो वशिष्ठ जी कहें कि जा हम अपने सत्संग का, अपने जीवन के सत्संग का आधा पल, आधा क्षण का फल तो का देता ही। सत्संग के आधा क्षण का फल भोजन करे के नाते आधा क्षण का फल सत्संग का हम आपको दान में करते ही। और वो का दे रहन अपने जीवन की हुई तपस्या का आधा फल, तपस्या जितना दिन करे और ये सत्संग का आधा क्षण दान में दे कहन हम आधा क्षण दान देते ही। जब ये बात कहें तो विश्वामित्र जी के मूड़ी लड़ा कि कहन आप तो हमरे साथे बेईमानी कैले हैं प्रभु, हम अपने जीवन के आधा तपस्या तो का दान में दे और तू सत्संग का आधा क्षण हमका देता, हम आधी तपस्या दे दे। तो वशिष्ठ जी कहें कि तपस्या श्रेष्ठ होता कि सत्संग श्रेष्ठ होता। कहें न हम तो का ज़्यादा दे यही। विश्वामित्र कहें हम आपको ज़्यादा दे यही।
वशिष्ठ जी कहन आप ज़्यादा ना देन, हम आधा क्षण सत्संग दे दे, हमार ज़्यादा है, हमार आपो कैसे ज़्यादा है। कहन फिर एक निर्णय कैसे, हम तो एक नहीं माने तैयार है। कहन एक निर्णय कैले। कहन चला भगवान राम के दरबार में। भगवान राम के पास गए, राम उठे, दोनों जने के दंडवत प्रणाम करें अपने आसन से। कहन गुरुदेव, दोनों जने के प्रणाम करें। दोनों जने गुरु महाराज, दोनों जने याचना करें। कहन कि राम, हमार दोनों जने का प्रश्न छिड़ा है कि तपस्या श्रेष्ठ होता या सत्संग श्रेष्ठ होता। हम अपने जीवन के तपस्या का आधा फल इनका दे दे, और ये सत्संग का आधा क्षण का हमका जो है दान देता, श्रेष्ठ के कर है। भगवान राम कहन हे प्रभु, आप दोनों जने हमार गुरु ठहरे, एकर निर्णय हम कई ना पाओ। हम केकर कम केका ज़्यादा हमका धर्म संकट में ना डालें प्रभु। आप हमारे लिए पूजनीय हैं, हम क्यों का कम ज़्यादा ना कह पाओ। आप ऐसा करें, आप ब्रह्मा जी के पास चला जाएं। ये निर्णय और गुरुअन का निर्णय का हम पास कहाँ क्षमता बा कि गुरुआ गुरु का निर्णय हम कहाँ कह सकी थे। दोनों जने चला गए ब्रह्मलोक, भगवान ब्रह्मा के पास। वशिष्ठ और विश्वामित्र, ब्रह्मा जी देखें, ब्रह्मा जी उठ के कहा दोनों भगवान राम के दोनों गुरु पधार दें ब्रह्मलोक में। प्रणाम दंडवत भा। कारण पूछें। कहें बस एक ही कारण बा, आप बतावें कि तपस्या श्रेष्ठ बा या सत्संग। हम इनके खिया भोजन करें, हम अपन आधी तपस्या दे दे, अपने जीवन का आधी तपस्या का फल, और ये सत्संग का आधा क्षण देन या कौ क्षण फल नहीं देन। हमार ज़्यादा बा कि इनकर ज़्यादा बा। ब्रह्मा जी कहन अरे ये बात हमरे बस का है। ए भैया तू लोग कैलाश पर्वत पे चला जा। भगवान भोलेनाथ तपस्या करे में लीन है। तपस्या के जौन है कि वो नहीं हाल बता सकते। ये दोनों जने जौन है कि चला गए भगवान शिव जी के पास। कैलाश पर्वत पे बहुत तपस्या करत बैठा रहा। देखें तो आँखी खोलन, प्रणाम भवा। यही बात दोनों जने रखें। विश्वामित्र कहन प्रभु बतावें, भोजन करें, हम अपने जीवन का आधी तपस्या इनका दे दिए, और ये सत्संग का आधा क्षण का फल हमका देता, हमार ज़्यादा बे इनकर। कहन तपस्या करे, हमहू बैठा है। शंकर जी का आप भगवान राम को गुरु हैं, हम आपको निर्णय न कर पाओ। कहें फिर का एक दूसरे के पास तो सबके भेज दे तो फिर निर्णय के पकड़ी। कहें आप लोग भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठपुरी में चला जाएं। ये लोग बैकुंठपुरी भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी के देखें तो इनका लोग को खुद ही प्रणाम करता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी आपन प्रश्न रखें कि प्रभु अब आपके पास आए, आप तो एक निर्णय कहीं दें कि भोजन करें, हम अपने जीवन की आधी तपस्या। विश्वामित्र कहन कि अपने जीवन का आधी तपस्या इनका दान में दे, अये अपने जीवन के सत्संग आधा क्षण का फल हमका दे, ज़्यादा के करबा हमार की इनकर। भगवान विष्णु कहन राम, हम कम ज़्यादा ना कह पाओ। एक बात एक जगह कहन आपसे हम निर्णय ले ही चाहिए थे, आप न हल करी तो फिर त्रिलोकीनाथ है, फिर हल कैसी हुई। कहन जा अब तो का कहूँ न जाए परी। हमार एक भक्त है शेषनाग, पूरी पृथ्वी के भार अपने सर पे रखे, और जो है कि शेषनाग जी यहाँ क्षीर सागर में, आप उनके पास चला जाएं। शेषनाग के पास जो पूरी धरती के भार अपने सर पे रखे हैं। तो ये दोनों जने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों जने शेषनाग के पास पहुँचे। शेषनाग 1000 फन वाले। शेषनाग के पहले एक फन रहा,
ये भगवान का भजन जवन है कि करत रहन तो एक कई मुख से करे, एक कई नाक से भजन होए। तो भगवान भजन करते करते खुश भय तो कहन का चाही तो का, कहन ऐसा करा कि सबके पास तो एक कई मुँह बा, एक कई नाक बा, हमका हे भगवान 1000 फन वाला बनाई दे। 1000 तो हम 1000 सांसी से तोहका नाव भजब। शेष नाग पहले एक फन रहा, ये तपस्या कही के 1000 फन का मांग करे कि सबके एक दाएं में कई दाएं भगवान का नाम बजे। तो हम 1000 मुख से करब तो हमारे कई दाएं 1000, तो हमसे तपस्या सबसे ज़्यादा होई भजन। तो उनके पास भेज देन। और जब ये गायन शेष नाग के पास दूनों जने तो बहुत तपस्या करत रहन, भगवान के लगे हमेशा रहत रहन। भगवान उन्हीं के पास जो ना कि निवास करते रहन भगवान विष्णु जी। तो कहन अच्छा एक बात बतावा, हम इनके खिया भोजन करें और हम अपने जीवन का आधी तपस्या, विश्वामित्र कहा था आधी तपस्या हम वशिष्ठ जी के दे दिए। अब वशिष्ठ जी हमारे खिया भोजन करें तो हमका आधा क्षण का सत्संग फल देता है। इनकर ज़्यादा भवा कि हमार ज़्यादा बा, केकर ज़्यादा बा। तो कहे ना ऐसा है, हमारे पास ब्रह्मा जी का 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता सब हमरे रखा बा। विश्वामित्र के कहन तू ऐसा करा तानी के जवाना कि पृथ्वी के भार थामा, हम जाई अब वेद में देख के हम तुरंत ही बताई देबै। हमरे पास सब वेद शास्त्र रखा बा, तानी कि पृथ्वी के भार थामा, तानी के बेर थामे रहा, हम देख के आवत है तुरंत ही बतावत है। तो के का दे देन विश्वामित्र का पृथ्वी के भार थामेन तो उनकर मूड़ी जवन आए की हील कहें अरे अपन तपस्या के जोर लगावा, जितनी जीवन के तपस्या पूरी तपस्या के शक्ति लगाई दे, पूरी तपस्या के शक्ति से पृथ्वी के भार थामा, पूरे पृथ्वी के भार थामा। लेकिन जवन है कि विश्वामित्र पूरी शक्ति लगाए दें, पूरी जवन है कि तपस्या के फल लगाए दें, लेकिन उनकर मूड़ी डगडगात थाम ही नहीं पावा था। अरे कहें शेषनाग जी थामा एक ये हमारे बस के बात है नहीं। फिर जल्दी से शेषनाग जी फिर अपन सब फन लगाए दे, पृथ्वी फिर रुक गई। तो वशिष्ठ जी से कहन ऐसा करा, अब आप जवन है कि पृथ्वी के भार जवन है कि कुछ देर के लिए थामे, तो हम जाए के जवन है कि वेद शास्त्र में देख के आए कि हम तो का 1 मिनट में बताई देता ही जवन है। कहन ठीक। तो वशिष्ठ जी बस में है इष्ट जिसके उसे वशिष्ठ कहते हैं, जिसकी 10 इंद्रियां बस में है वह वशिष्ठ। तो ये पृथ्वी के भार थामई लागेन तो कहन कि हे प्रभु हम अपने जीवन में जवन जवन है कि सत्संग करे, सत्संग में बहुत लोग का शक्ति होत है, सत्संग ताकत से पृथ्वी रुक जाए, हमारे सर पे सत्संग के ताकत से पृथ्वी रुक जाए। ई बोल के पृथ्वी शेषनाग अपन सर हटाएं और करे बाद वशिष्ठ जी पृथ्वी के थाम लें। अब पृथ्वी के भार रुक गवा। अपने मन में भी बात कहें कि सत्संग में अगर ताकत हो तो पृथ्वी रुक जाए, तो रुक गए और हट के गए दूसरे कक्ष में, जहाँ अपन पन्ना उन्ना उल्टे पलटे अपन कुछ 1 मिनट टाइम लगाएं, वो करे बाद लौट के आए। तो विश्वामित्र जी फिर कहा था अब बतावा वेद शास्त्र में का देखा तू। कहें अरे प्रभु आबाऊ आपके बात समझ में ना आई, तपस्या के बल पे पृथ्वी का भार आप ना ही थाम पाए। अब वशिष्ठ जी सत्संग के बल पे भार थाम लेहन, तो अब इतने से समझा कि तपस्या श्रेष्ठ बा कि सत्संग श्रेष्ठ आए।
देख ले अब भार थामे आए वशिष्ठ जी। तब सत देखा कौनो चीज होता जहाँ एक सत्संग में बहुत सारी आत्माएं रहती। जैसे कौनो बोझ अकेले नहीं उठत बा, तपस्या अकेले में होता, लेकिन सत्संग बहुत में होता। यहाँ बड़े दारा सुत यौ लक्ष्मी पापिव के घर हों, असाधु संत यौ हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संसार में दो चीज दुर्लभ है, एक साधु के साथ सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। करोड़ों अपराध पल भरे में, सत्संग में ऊ ताकत बा। तो अब आप लोग जान ले कि सत्संग श्रेष्ठ होता कि तपस्या श्रेष्ठ होता। कौनो बोझ कौनो छान अकेले नहीं उठत बा। अगर ओमे 10-20 आदमी के बुला लिया तब थोड़ी देर में वो बोझ उठ गया। तोहरे खिया कितनी भी आपत्ति विपत्तियां हों, आप जवन है कि 10-20 गुरु भाई के बुलाए के 10 गुरु भाई के बुलाए के 10 गुरु भाई से तपस्या कराई ले, सत्संग कराई ले, अपने द्वारे सत्संग कराई ले, तोहार पाप कट जाई। सत्संग में ऊ ताकत होत है। यहाँ बड़े तपस्या स्वयं निजी के होता और सत्संग में बहुत सारी आत्मा का सहयोग होता। अगर जिंदगी में सिर्फ सत्संग से तू जान ले, सत्संगत दुर्लभ संसारा, संसार में दुर्लभ और निमिष दंड भा कई बार। इतना बड़ा महत्व सत्संग का बा। सत्संग का पल भर का दान बहुत बड़ी चीज होती। यहाँ बड़े दोस्तों एक बात जान ले, तपस्या से श्रेष्ठ सत्संग होता। यहाँ बड़े जीवन में सत्संग चाहे जौने संत महात्मा को हो, चाहे जौने स्थान पे हो, सत्संग में जरूर से जरूर भाग ले। जवान हम एक चीज जरूर दे, ओमे के खराबकी उनके लगे छोड़ दे। जितना तो का अच्छी अच्छी दिखाई ओका गठियाई के लेके चला। 10 संत के पास जा, अगर एक संत में एक अच्छाई लेके आया तो 10 ठिनी में 10 अच्छाई लेके आवा, तो तू 10 अच्छाई इकट्ठा कर, तोरे पास 10 अच्छाई इकट्ठा हुई जाए। लेकिन ध्यान रखा, खराबकी या कौजी लई आया, खराबकी सब उनके लगे छोड़ दिया। यहाँ बड़े हम बार बार बात कही था, सत्संग में वो लोग पहुँच सका थी जे पे ईश्वर मेहरबान है। लोग बाग देख ले, सत्संग में आए के सोवा तहाँ, आगे सोवा था पीछे सोवा था, सोवा तहाँ। तो जान ले अगर सत्संग में सोवा तहाँ तो जान ले दरिद्रता तो का घेरे बा। तू अजगर हो बया सत्संग में सोवा तहात, तोरे सत्संग में नींद आवत बा। तो ध्यान रखा, तपस्या से श्रेष्ठ सत्संग का महत्व है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।